पिछले लेक्चर में हमने आपको डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पढ़ाया था और हमने बताया था कि 3 तरीके से किसी का तुलना किया जा सकता है। एक है पॉजिटिव डिग्री, दूसरा है कंपैरेटिव डिग्री और एक है सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव यानी कि सिंपल आप बोल दीजिए किसी के बारे में कुछ बड़ाई या बुराई, और कंपैरेटिव डिग्री यानी कि किसी से तुलना करके आप बताइए उसको, या फिर सुपरलेटिव डिग्री यानी कि सबसे तुलना करके उसको बताइए, ठीक है, कि वह सबसे अच्छा है या सबसे बुरा है, दिस दैट, ठीक है। तो ये सब हमने पढ़ लिया था और बहुत सारा वर्ड मीनिंग हमने दे दिया था। इस पूरे कोर्स का लिंक ऊपर आई बटन में दे देंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, वहाँ से जा करके आप वीडियोज़ को शुरू से देख सकते हैं। आज हम लोग एक और स्पेशल चीज़ आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल एक तरीके से एडजेक्टिव का ही पार्ट होता है, लेकिन वहाँ न पढ़ा करके हमने स्पेशल पढ़ाया है क्योंकि इसका थोड़ा स्पेशल महत्व है। आर्टिकल आप लोग नहीं सुने होंगे, लेकिन ए, एन और द तो नाम सुने ही होंगे। ए, एन और द का यूज इंग्लिश में किया जाता है, हिंदी में हम लोग खास तौर पे नहीं करते हैं। जैसे हमको बोलना है कि वह एक कलम है, तो एक ना बोल के हम लोग बोल देते हैं वह कलम है, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में स्पेसिफाई करके बोला जाता है कि अगर एक कलम है तो ए लगा देंगे या फिर एन लगाएंगे। इसका रूल होता है कि ए कहाँ लगेगा, एन कहाँ लगेगा, अभी हम लोग देखेंगे उसको। तो आर्टिकल 2 टाइप के हैं, एक है इनडेफिनिट आर्टिकल, दूसरा है डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट का मतलब होता है कि निश्चित, यानी कि निश्चित जानकारी अगर पहले से हो किसी के पास, ठीक है। जैसे सूरज के बारे में, अब हम लोग सूरज के बारे में बोलेंगे कि एक सूरज है, सबको पता है भाई कि एक ही सूरज है, तो वहाँ पे अ सन न करके हम लोग क्या बोलते हैं, द सन, द लगा देते हैं। ये डेफिनिट आर्टिकल होता है, पहले से पता है। अर्थ के बारे में, हिमालय, ये सब चीज़ें पहले से लोगों को सबको पता रहता है कि एक है कि दो है, तो वहाँ ए एन न लगा करके हम लोग द लगाते हैं, ठीक है। दूसरा होता है इनडेफिनिट आर्टिकल, जब लोगों को ना पता हो। जैसे यहाँ पे एक कलम है, तो हमको ना पता है कि एक कलम है, आपको थोड़े पता है, तो आपको हम बताएंगे कि हेयर इज़ ए पेन, यहाँ एक कलम है। तो ये जो है इनडेफिनिट डेफिनिट में मत पढ़िएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन है कि ए, एन और द का यूज़ कहाँ होता है, कब होता है, कैसे होता है। इसका रूल्स आपको बुक में मिल जाएगा, बेसिक इंग्लिश ग्रामर के बुक में आप 49 नंबर पेज पे आर्टिकल के बारे में दिया हुआ है। तो ये जो है सभी बहुत सारा रूल्स है, ठीक है। तो ये सिंपल रूल्स हैं, इसको आप पढ़ करके आराम से समझ सकते हैं। लेकिन जो मेन रूल है जिसका हमें बार बार ज़रूरत आएगा, वो तो हम पढ़ाएंगे ही, बाकी हम नहीं पढ़ा रहे हैं, वो आपको बुक में खुद से पढ़ लेना है। और इसमें एक्सरसाइज भी दिया हुआ है बीच बीच में, तो उसे भी आप कर लीजिएगा। 37 नंबर एक्सरसाइज है, 39 है, 38 है, 40 है, 41 है, ये सब। द का यूज आप लोग सुने भी होंगे, हमने अभी एग्जाम्पल से भी बताया है कि दुनिया में कोई बहुत प्रसिद्ध चीज़ हो, बहुत यूनिक हो, या फिर एक हो, या फिर बहुत लोगों की समझ हो उसके बारे में, तो उसमें द पहले लगा देते हैं। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि द सन, सूरज के बारे में सबको पता है, तो द सन जब भी सेंटेंसेस यूज होगा तो द लगा देंगे, ठीक है। उसी तरीके से हिमालय के बारे में लोगों को ये समझ है, जानकारी है, तो द हिमालय। अर्थ के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, कोई बड़ा किताब है जैसे भगवत गीता है, महाभारत है, तो ये सब के पहले द लगा देते हैं। पिछले लेक्चर में हमने आपको सुपरलेटिव डिग्री बताया था, तो उसमें हम लोग किसी का बड़ाई कर रहे थे या बुराई कर रहे थे, तो सबसे तुलना करके बता रहे थे। तो यानी कि वो यूनिक पर्सनालिटी होगा तभी ना हम लोग सबसे तुलना करके बता रहे हैं, तो उसमें भी द लगता है। जैसे बोलेंगे द बेस्ट, ही इज़ द बेस्ट, ठीक है। तो जितना EST वाला आ जाएगा उस सब में पहले द लगाया जाता है। तो ये तो बेसिक रूल हो गया। एक जो इम्पोर्टेंट रूल है और बहुत काम आता है वो हम बता देते हैं। जब हम किसी के बारे में बता रहे होते हैं तो पहली बार जब वो वर्ड आता है तो ए या एन ही लगता है, लेकिन अब उसी वर्ड के बारे में बार बार डिस्कशन है। जैसे काऊ पे हमको लेख लिखना है, गाय पे, तो बार बार काऊ के बारे में डिस्कशन आएगा, तो हम लोग पहले तो काऊ के साथ ए लगाएंगे, उसके बाद से हम लोग द यूज करना शुरू कर देंगे। देखिए जैसे कि बुक के बारे में लिख रहे हैं कि दिस इज़ अ बुक, तो एक किताब है तो अ लगा दिए, लेकिन उसके बाद देखिए द बुक इज़ इंटरेस्टिंग। अब उसी बुक के बारे में दोबारा से डिस्कशन करना है कि बुक जो है इंटरेस्टिंग है, तो क्या लगा दिए, पहले द लगा दिए। बुक के साथ तो ए लगता है, लेकिन द लगेगा। क्यों? क्योंकि देखिए हमने बताया आपको दिस इज़ ए बुक, यह एक किताब है। अब उसी किताब के बारे में बोल रहे हैं कि किताब बहुत इंटरेस्टिंग है, तो पहले से तो आपको जानकारी हो गई ना किताब के बारे में, आपकी समझ हो गई ना किताब के बारे में, तो अब द लगा करके बोलते हैं, तो द बुक इज़ इंटरेस्टिंग। इसी बुक की बात हम कर रहे हैं बार बार।
तो द लगाएंगे। देखिए उसी तरीके से यू हैव एन इंकपोर्ट, इंकपोर्ट के बारे में एक बार डिस्कशन हो गया, आप जान गए। अब जो है दोबारा से हमको इंकपोर्ट का डिस्कशन करना है तो उससे पहले द लगता है। अब तीसरा एग्जाम्पल देखिए, इसमें क्या है कि द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू राइट द क्वेश्चन ऑन अ पीस ऑफ पेपर। इसमें तो ऐसे लिखना चाहिए था कि अ टीचर आस्क्ड, एक टीचर ने बच्चों से कहा, तो एक टीचर जो है बच्चों से कहा। अब लेकिन यहाँ पे लिख रहा है कि द टीचर, यानी कि निश्चित कर रहा है कि कोई खास टीचर था, उसने खास स्टूडेंट्स को खास क्वेश्चन पेपर पे लिखने को कहा। समझे? तो जब खास करना होता है किसी भी चीज़ को तो द यूज करके बोलते हैं। तो इतना घन चक्कर में नहीं पड़ना है, मेन रूल एक आध दो याद रखिए कि जो बहुत फेमस उमस होता है तो उसमें द लगाते हैं, और किसी चीज़ के बारे में बार बार डिस्कशन हो रहा है तो उसमें द लगाते हैं, बाकी काम चल जाता है। अब आइए ए एन के प्रयोग के सबसे बड़े रूल के बारे में आपको बता देते हैं। एक्चुअली बचपन में लोगों को बता दिया जाता है कि ए तब यूज होता है जब कॉन्सोनेंट साउंड हो, जैसे कि ए कैट, कैट में देखिए सबसे पहला लेटर सी आ रहा है तो वो कॉन्सोनेंट है, वॉवेल नहीं है, ए ई आई ओ यू में से नहीं है तो ए लगेगा। वहीं पे अगर वॉवेल रहता जैसे कि एलिफेंट, तो एलिफेंट में पहला लेटर देखिए ई आ रहा है तो ई क्या है, वॉवेल है, तो इसमें एन लगेगा, एन एलिफेंट होगा। लेकिन एक्चुअल में कहा यह जाता है कि कॉन्सोनेंट साउंड करना चाहिए, वॉवेल साउंड करना चाहिए। साउंड का मतलब क्या है, वॉवेल लेटर नहीं होना चाहिए, अल्फ़ाबेट नहीं होना चाहिए, ए ई आई ओ यू ये सब नहीं देखेंगे, सी है ये नहीं देखेंगे, साउंड क्या है वो देखेंगे। और साउंड को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसको बोल कर देखिए, और हिंदी में बोल कर देखिए। जैसे कि कैट, तो कैट जो बोल रहे हैं तो क आ रहा है पहले, यानी कि स्वर और व्यंजन जो हिंदी में आप पढ़े हुए हैं तो व्यंजन क ख ग घ ज्ञ तक होता है, और स्वर जो होता है वो अ आ ई उ ये होता है, तो उसको लेकर के चलेंगे। अब देखिए कैट, कैट में हम बोल रहे हैं तो क आ रहा है, तो क में देखिए ए लगेगा, क आ रहा है, व्यंजन साउंड कर रहा है, व्यंजन वर्ड आ रहा है हिंदी का तो ए यूज होगा। लेकिन वहीं पे अब ये देखिए आवर, आवर पढ़ा जाता है, हावर नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है। तो आवर, आवर, आ रहा है, आ जो है स्वर वर्ण है तो स्वर साउंड हो रहा है तो एन लगा दिया। लेकिन अगर पुराने नियम के अनुसार देखिए तो आप एच है पहले, तो एच जो है कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट के साथ तो ए लगना चाहिए, लेकिन ए नहीं, एन लगा है। उसी तरीके से अगर शॉर्ट फॉर्म में हो तो उसको स्पेलिंग के अनुसार पढ़ेंगे, जैसे कि एम ए, तो एम बोल रहे हैं तो ए और म आ रहा है, एम तो ए आ रहा है, यानी कि स्वर साउंड कर रहा है, तो इसलिए देखिए एन लगा है। लेकिन अगर पुराना नियम आप जो गलत नियम था उसके अनुसार एम तो कॉन्सोनेंट है तो ए लगना चाहिए, लेकिन गलत, वो गलत नियम है, ठीक है। तो मेन नियम क्या है, साउंड देखेंगे कि वो हिंदी का स्वर साउंड कर रहा है कि व्यंजन, ठीक है, क ख ग कर रहा है कि अ आ ई उ कर रहा है, ठीक है। तो उसके अनुसार से ए एन का यूज किया जाता है। इस तरीके से हम लोग को जितना बेसिक चीज़ पढ़ना था जो काम आएगा हम लोग को सेंटेंसेस को एनालाइज करने में, तो वो हम लोग का कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग अब सेंटेंस पढ़ेंगे, फिर टेंस पढ़ेंगे, फिर आगे देखेंगे। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल रेवोल्यूशनरी डॉक्टर के नाम से है, उस पर आपको मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप जा करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिएगा। इस पूरे कोर्स का हमने प्ले लिस्ट बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में भी दे देंगे, और यहाँ जो है आप क्लिक करके भी देख सकते हैं। धन्यवाद।